ये बताइए सेठ जी, रास्ते में किसी प्रकार की कोई चीज की दिक्कत तो नहीं हुई? आखिर आपकी यात्रा कैसे थी सेठ जी? अब हम आपसे क्या बताएं मल्होत्रा जी, हम मुंबई टू भवानीगढ़ कितनी बार अप डाउन किए इसकी कोई गिनती तो है नहीं, लेकिन जितनी दिक्कत इस बार सफर में हुई, मैं तो ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि ऐसा दिन दोबारा जिंदगी में ना आए। यार अपने छोटे छोटे बच्चों को, बीवी को साथ में लेकर लोग वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते हैं, जो चीख पुकार यार बैठने की, यहां तक कि अब क्या बताएं, जनरल बोगी से ज्यादा यार दिक्कत। और आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते, बहुत परेशानी भरा दिक्कत भरा यार सफर रहा। ऐसा करो चलो कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट में जहां मीट मच्छी दारू शराब ना हो, चाय नाश्ता करेंगे, फिर इसके बाद कंपनी के लिए निकलेंगे। सेठ जी अगर ऐसी बात है तो हम ऐसी जगह पर चलेंगे जहां पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा, वहीं पर थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद अपनी कंपनी को चलेंगे। आइए सेठ जी। क्या बताऊं, आज जमील सैया के तो घाई जाता है, जाऊं तो हमका सजाई दे, हमको का कहवाई करी, लेकिन मैं कमरे में बैठ रही हूँ, उसके बाद कॉल करूंगी। हाँ तो दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं अपनी प्रिय अपनी जनमत शबनम बाई के कोठे पर, लेकिन क्या बताओ यार मूड डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसके पहले दोस्तों हमने सोचा सेठ जी के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं पर नहीं होगी। मैं सबसे पहले अपने प्रिय जनमन शबनम को आवाज लगाता हूं, उसके बाद आप लोग देखते जाना होता क्या है। और प्रिय शबनम देख कौन आया है मेरी जान। और बता शबनम कैसी हो? बात क्या है शबनम, काहे तो इतना नाराज हो रही हो? इतना बेवफा तो कभी नहीं निकले थे, आप क्यों निकल गए? अभी 6 महीने का दिन बीत गया, ना तो कोई कॉल मैसेज, कोई रिप्लाई, कुछ नहीं यार। मैं यहाँ जिंदा होके मर गई, खा रही हूँ कि पी रही हूँ, कैसी हूँ कैसी नहीं, यहाँ तक मेरे खर्च बच की दिक्कत पड़ गया है। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, लेकिन यहाँ मुंह लड़का कर आया हो, कुछ बताओगे मुझे? अरे शबनम, मैं मानता हूँ शबनम, काफी दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन शबनम क्या है मेरी जाने मन, आए दैया, काफी दिनों के बाद हाँ लेट आया तो क्या हुआ? कैसे? लेकिन जाने मन एकदम दुरुस्त आया हो। दुरुस्त है हो, लेकिन कैसे? मैं जानना चाहती हूँ। मेरी बात को सुनो शबनम, मैं कसम एक ऐसा मुर्गा फंसा कर लाया हूं शबनम, तो इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ए जी, लेकिन वो मुर्गा है कहाँ और कौन है वो? अरे शबनम, वो मुर्गा कोई और नहीं, ओ मुर्गा मेरा सेठ है, जिसका नाम सेठ यशवंत राय है। अरे शबनम, इसी शहर मुंबई में उनकी 4 कंपनियां चल रही है। अरे बहुत प्रॉपर्टी है शबनम। अच्छा,
यानी कि माल बहुत मिल जाएगा। बहुत प्रॉपर्टी, बहुत दौलतमंद। अरे मेरे राजा, लेकिन इस मुर्गी को बाहर कहाँ रखे हो? फटाफट अंदर लाओ ना तेल लगा के। लेकिन ऐसा बना, हाँ। देख सेठ जी को तो मैंने तेरे गेट पर बैठा कर आया हूँ, लेकिन शबनम अगर सेठ जी यहाँ पर आ जाए अच्छा। तो शबनम उन्हें नहीं मालूम चलना चाहिए कि हम तुम पहले से परिचित हैं। बिल्कुल नहीं होगा, मैं बैठ के वेट कर रही हूँ, आप जाके लिवा कर आओ। ठीक है शबनम, जाइए। मैं लिवा करा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें करना क्या है। आप लिवा कर रही, मैं सब जानती हूँ, चलिए। ठीक है। अरे ओ भाई साहब, कौन है इस घर में? आप कौन है, क्या काम है, क्या नाम है, किस लिए आए हो, फटाफट बतलाओ जी। देखिए जी, मैं तो राहगीर हूँ, आपके घर के रास्ते से जा रहा था। अच्छा, साथ में मेरे सेठ जी हैं। काम क्या है जी? काम यही है, देखिए थोड़ी देर हमारे सेठ जी यहीं पर आराम करेंगे। अच्छा, और इसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग अपनी कंपनी पर चला जाएंगे। ए जी, लेकिन आपके सेठ जी कहाँ पर हैं? सेठ जी हमारे सामने है। तो उन्हें अंदर कमरे में बिठा दो, बाकी का मैं देखती हूँ। सेठ जी आइए, बैठिए आप कुर्सी पर। लेकिन देखिए रवि जी, जी थोड़ा हमारे सेठ जी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दो। तो ठीक है, आप बाहर इंतजार कीजिए, इनकी व्यवस्था मैं करती हूँ। मैं बाहर जाऊँ? यस, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर बरामदा है, उसमें बैठ जाना आराम से, कूलर एसी लगी, हवा लो, एंजॉय करो। ओके। चलिए। अरे सेठ जी, मैंने कही राम राम, कैसे हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है काफी थकावट महसूस की है आप, सफर के थके हुए दिख रहे हैं। तो कहिए क्या सेवा कर दूं आपकी? चाय कॉफी चाहिए? 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं अभी गई और अभी आई। सेठ जी, आपके लिए मैं जूस लाया हूँ, पी लीजिए। अरे शेर जी, क्या हो गया जो कि आप कुल्ली मार दिए? एक ऐसा जूस लेके आई, क्यों, क्या इसमें हुआ? अजीब सी झाग आ रही है और हलक में तो जैसे आग सी लग गई। ओहो, मैं समझ गई। सेठ जी, बात क्या है? पहली बात, आप धूप से आ रहे हैं, उसके बाद इसमें बहुत सारा फूड मिक्स है, एप्पल अंगूर की मात्रा ज्यादा हो गई, इसलिए झाग बन गई। नाक को दबाइए, गटागट पीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे वाह, जिंदगी पहली बार ऐसा जूस देख रहा हूँ कि नाक दबा के पीना पड़ता है। मेरे यहाँ ऐसे ही प्रकार का बनता है, अलग अलग। अरे हम नहीं पियेंगे, रखो ये जूस। अरे बाबा, थोड़ा सा मेरे लिए पीना ही पड़ेगा ना। देखिए ना, आप मेरे घर में मेहमान हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए पी लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। देख कर मेरा खिलता हुस्नो शाबा,
ऐसे आके मेरी आगोश में बैठ गई जैसे हमारी सेठानी बैठती है। थोड़ी देर के लिए आपकी सेठानी समझ लीजिए। अरे तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम सबनम है, लेकिन आपका नाम क्या है? शबनम। भैया लोग यशवंत राय बोल। वाह वेरी नाइस, सो स्वीट, अच्छा नाम है आपका। इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, तुम्हारे मम्मी पापा? सेठ जी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। इस महलों की रानी में राज करती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ आपसे, अब अकेले रहने का बिल्कुल मन नहीं करता ना। हाँ तो कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी बना लो। अरे यार आज तो कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं अपनी शादी कर लूं। अरे इस मुंबई में बहुत बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ तमाम सारे हैं। किसी को अपना बना लो, शादी कर लो। सेठ जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बात कहूं, कह दो। बोलो। सेठ जी आई लव यू। तुम गलत जगह हाथ डाल रही। साली हमसे बात करती कि लुक्खों से बात करती? अरे वो लोखे नहीं है यार। जूता से मारूंगा काम के समय का। कहिए क्या विचार है आपका इस बारे में? अरे तुम कहाँ यार, तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26, 27 या 28 साल हो। सही पकड़ा आप। अरे हम 50 में घुस कर निकल आए। ए जी 50-55 की जरूर आपकी उम्र है, लेकिन मुझे लगता है आपका दिल तो बचपन का है यार। नहीं यार तुम गलत सोच रहे हो। देखिए आप अगर मेरी बात को नहीं मानेंगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ अरे काहे को जान दे दोगी? तुम जान देने लगोगी हम यहाँ से पेल भागेंगे। नहीं मानेंगे? हाटों में मर जाती हूँ, छुट्टी में नहीं मानोगे? अरे यार ये भी कोई बात है? किसी को जबरदस्ती मनवाओ। नंबर एक, नंबर दो। यार तुम मेरे को जेल में भेजोगी? मेरे रहते अब कोई टच नहीं कर सकता, जेल जाने की तो बहुत दूर की बात है। क्या नाम बताया अपना? सबनम सबनम सबनम। सबनम। मस्त नजरों से देख लेना था, गर तमन्ना थी आजुमाने की। मैं तो यूं खुद ही मर गया होता, क्या जरूरत थी मुस्कुराने। तो कोई बात माने और गुनगुनाओ, तो कोई बात बने।
चांद सबनम चांद सबनम गुलाब लगती है चांद सबनम गुलाब लगती चांद सबनम चांद सबनम चांद सबनम गुलाब लगती है चांद सबनम गुलाब लगती है चांद सबनम गुलाब लगती है बोल क्या ख्याल है ए जी, मैं यही चाहती हूँ आप जितना जल्दी हो सके मेरे साथ कोर्ट में चलिए, कोर्ट मैरिज करूंगी ताकि आप मुझे न छोड़े मैं आपको न छोड़ूं और आपके साथ आपके गांव यूपी चलूंगी। लेकिन आप डरिए मत, आपकी बीवी मेरी बड़ी बहन होगी, आपके बच्चे हमारे बच्चे, कभी शिकवा शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बहुत आराम से रहूंगी। अगर दो चार बातें वो कह भी देंगे तो मैं हंस के यूं ही टाल दूंगी। देखो क्या हम कोर्ट मैरिज करें, अच्छी बात। लेकिन यार तुम यहाँ मुंबई में रहोगी और सीमा हमारे गांव में रहे। देखिए मुंबई में रह के एकदम जी उब गया है, मैं आपके गाँव भी चलूंगी तो यूपी चलूंगी यार, ऐसा क्यों मना कर रहे हो? मैं कुछ नहीं करूंगी वहाँ पर। चल यार, अगर तू तैयार है हाँ तो ये हमारे तेजाब भाईजान किराए के लिए पैसा भी दिए और साथ साथ हमारे पवन भैया भी आ गए हैं, हाँ। वो भी बहुत सारा पुरस्कार दिए मुझे मेरी अदाओं पर। चल इसे वक्त चलेंगे कोर्ट में। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, कौन? आखिर मैं आज क्या देख रहा हूँ सेठ जी? जिस जुबान से आप शराब से इतना नफरत करते थे सेठ जी, आज उसी जुबान से शराब पी रहे हो। अरे सेठ जी तुम्हें हो क्या गया है सेठ जी? कौन है बे? अरे सेठ जी हम आपके यहाँ का मैनेजर सागर मल्होत्रा है। सागर मल्होत्रा आउट। ओ समझ गया सेठ जी, इस वक्त आप शराब के नशे में है। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं इस वक्त जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना सेठ जी आप बहुत गलत कर रहे हैं।
अरे बाबा जाने दीजिए, आपका वफादार नौकर है, समझा रहा था, कोई बात नहीं, इसे गोली मारेंगे, लेकिन फटाफट चलिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं, जल्दी चलिए। सेठ जी, मैं कहाँ पर आ गई? यही अपना छोटा सा आशियाना। आपका घर तो बहुत अच्छा है, खूब मन लगेगा मेरा। देखो शबनम, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हारे पास रहे। अच्छा, किसी से कोई चीज मांगने या जानने की जरूरत न रहे। ठीक है, जाइए। ठीक है। अरे खुश रहो राम सरम। आप बॉम्बे से आ गए? अभी अभी आ रहा हूँ। अभी आप आ रहे हैं? कोई खास मेहमान है क्या? बड़े ही अजीज और खास है। मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट, आप इनका बखूबी ख्याल रखेंगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कम हियर। क्या है? कौन है जी? क्या नाम है आपका? कौन है आके आप? मैं कौन हूँ? और क्या? हम नौकर हैं। नौकर? तो हरामजादे, कुत्ते, कमीने, गंदी नाली, कीड़िए, इडियट, नॉनसेंस। तुझे मालूम होना चाहिए मालिक मालकिन कहाँ बैठती है और नौकर कहाँ बैठते हैं। नौकर के साथ साथ इस घर का सदस्य भी हूँ। ओ, आ रहा। मान सम्मान है। अच्छा, बहुत पुराना नौकर हूँ ना। हमारी मर्जी, चाहे जहाँ बैठे चाहे जहाँ जाए। अच्छा। सेठ जी हमको कुछ नहीं कहते हैं मान सम्मान के सिवा।
तेरे कहने का मतलब मैं समझ गई। इस घर का नौकर है तू पुराना, और जहां मन चाहता है उठता है बैठता है, जो मन चाहता है खाता है पीता है, जो मन करता है वो करता है ना जी। लेकिन हराम जादे आज तो बैठ गया, आज के बाद बैठ जाएगा ना वहां पर, एक टांग नीचे करूंगी दूसरी फाड़ के फेंक दूंगी। चल यार गलती हुई भाई, अब नहीं बैठेंगे, आप बैठे। गलती हो गई, चल तेरी गलती को मैं क्षमा करती हूँ, लेकिन एक काम करना होगा। देख मैं मुंबई से थकी आ रही हूँ, मैं बैठती हूँ, तू मेरा पैर दब। चल। मैं तुम्हारा पैर दाबू? क्यों रे हराम ज्यादा नौकर है, और क्या करेगा, सर पे बैठेगा? चल पैर दब। आपको छूने के बाद अधिकार सेठ जी कहे, मैं आपको टच नहीं कर पाऊंगा। आरा आरा नहीं, सुनो ध्यान से। यही पसंद है तुम्हें ना? हराम ज्यादा मारते मारते खाल खींचे भूसा भर दूंगी तेल लगा के, जितना कहोगी उतना करना पड़ेगा, समझा कि नहीं? हमारी बात आप सुन लेना, मैं आपका पैर नहीं दाबूंगा। मेरा पैर नहीं दाबेगा? इस घर की मैं मालकिन, तू 2 टके गुलाम, यानी कि मेरी बात नहीं मानेगा? लास्ट बार कह नहीं हूं, मेरा पैर दाबेगे जब ऐसा बता। हम भी कह रहे हैं ना, मैं आपका पैर नहीं दाबूंगा। ले ले अंदर। इतना मारोगे नशा जाएगा। चल पैर दाब।